तो बर्जीलियस ने यह बोला था कि एक वाइटल फोर्स थ्योरी होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग कर लेगा और कोवेलेंट बॉन्ड को जन्म देगा। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो प्रीफिक्स बनते हैं। कहां से नंबरिंग करेंगे, दिमाग में सोचे पहले। क्या पीएफजी है? नहीं दिख रहा पीएफजी, मेरे को तो पीएफजी नहीं दिख रहा। क्या मल्टीपल बॉन्ड है? यस सर, मिल गया। तो 4 पर मिथाइल है और इस पूरे का नाम होता है बेंजोइक एसिड। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। आज है हमारा आईयूपीएससी का वन शॉट वीडियो माइंड मैप सीरीज में। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी, एकदम बेहतरीन चल रही होगी। पढ़ाई करते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई, है ना। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जो बनाया गया, अमोनियम साइनेट वाली जो रिएक्शन थी जिसको हीट कराया जाता है, यूरिया बना था। तो जब यूरिया का फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद फिर धीमे धीमे और ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेवलपमेंट चालू हुआ। और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड धीमे धीमे बढ़ने लगे तो उनके नाम रखने की भी जरूरत पड़ी, है ना। अगर एक दो ही होते तो क्या ही दिक्कत थी, लेकिन इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने और ऑर्गेनिक कंपाउंड बने तो उनके नाम रखना था। तो नाम रखने का एक आईयूपीएससी ने तरीका सुझाया कि यार इस तरीके से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आने वाले समय में नाम रखा करेंगे। धीमे धीमे मॉडिफिकेशंस भी होते गए समय समय के हिसाब से, है ना। तो यही सारी चीजें हमें सीखनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं कि एकदम बेसिक की बात करता हूं कि बेसिक क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। आईयूपीएससी स्टार्ट करें तो पहले बेसिक समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक में अगर हम बात करें तो जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो बना था यूरिया। नाच दो सीओ नाच दो, है ना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका बना था और ये बना था NH4 प्लस और CNO माइनस। इसको हीट कराया तो इसमें रीअरेंजमेंट वगैरह हुआ और ये बन गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में जब रिएक्शंस पढ़ते हो तब बात करते हो। अभी तो हम एकदम बेसिक कर रहे हैं। और ये वोलर करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये काम किया था। इसके पहले क्या माना जाता था, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के पहले क्या माना जाता था, वोलर के टीचर थे, है ना। अभी टीचर्स डे निकला है तो बड़ा अच्छा रिश्ता था इनका, बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने यह बोला था कि एक वाइटल फोर्स थ्योरी होती है, मतलब अलग ही टाइप के फोर्स होते हैं जो ऊपर से, मतलब ये मान लो कि मतलब गॉड फोर्सेस मान लो उनको, कि ऊपर से ही कुछ फोर्सेस होते हैं जो जिम्मेदार हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। और ऐसा माना जाता था कि जो एनिमल और प्लांट से मिलेंगे वो होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और मिनरल और गैसेस से मिलेंगे वो होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा माना जाता था पहले, वोलर के पहले तक की बात है ये। और वर्जिलियस ने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता था कि कोई अलग ही फोर्स जिम्मेदार है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। और ऐसा बोलते थे कि भाई प्लांट एनिमल से आने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड और गैस से आने वाले ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, या मिनरल से आने वाले इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। लेकिन जैसे ही वोलर आए, वोलर स्टूडेंट थे वर्जिलियस के, तो उन्होंने ऐसा काम किया और गए वर्जिलियस भाई साहब के पास, बोले सर, बोले यस, एक बहुत बढ़िया चमत्कारिक रिएक्शन हो गई है और मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। अब वर्जिलियस टीचर थे तो उन्होंने अच्छा ये कारनामा कर लिया तुमने, क्या बात कर रहे हो? कह रहे जी सर। तो ये उन्होंने जब काम बताया उनको तो उनको बड़ा पसंद आया, कह रहे बहुत बढ़िया। तो फिर आगे और डेवलपमेंट हुए, फिर कोलवेज वगैरह आए, उन्होंने भी फिर काफ़ी रिएक्शंस वगैरह करी, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, है ना। तो एकदम बेसिक है कि किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री का जन्म हुआ और फिर बहुत सारे कंपाउंड बने तो उनका हमें नाम लिखना, ये एकदम बेसिक बात मैंने बताई है। अब नाम लिखना है तो सर ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहली बात तो कार्बन के कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को हम बोलते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर कार्बन के ही क्यों? क्योंकि कार्बन में होती कैटिनेशन पावर, और कार्बन की कैटिनेशन पावर, कैटिनेशन क्या होता है सर? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। आपस में जुड़ते जाते हैं, कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन, ऐसे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है जिसको कैटिनेशन बोलते हैं। कार्बन में बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, है ना। तो कैटिनेशन की वजह से कार्बन के ही कंपाउंड बने। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कार्बन के ही क्यों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बन की कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा है इसमें। और इतने सारे कंपाउंड का जब जन्म हुआ तो हमें उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहली बात, कंपाउंड ऑफ कार्बन या केमिस्ट्री ऑफ कार्बन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। कैटिनेशन की वजह से
कैटिनेशन की वजह से इतने सारे कंपाउंड का जन्म हुआ। ठीक है, तो अब अगर मुझे नाम लिखना है तो मुझे यह पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंट कैसे करते हो कंपाउंड को। मान लीजिए मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वाली बात तो आप जानते होंगे, मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाली स्टाइल में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं C4, 4 कार्बन है, 3 3 6 2 8 2 10 हाइड्रोजन है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला पार्ट हो गया। ठीक, इसका मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब ऐसे लिखते थे ना तो बहुत टाइम लगता था, तो साइंटिस्ट लोगों ने समय समय के हिसाब से ये भी बताया कि यार इतना टाइम लग रहा है आपको एक स्ट्रक्चर बनाने में, लिखने में, थोड़ा टाइम बचाओ, तो हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को मेन स्ट्रक्चर आजकल लिखा करते हैं। वैसे ऐसे भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर थोड़ा आसान पड़ता है हमारे लिए। कैसे? जितने भी कार्बन है वो शार्प पॉइंट होंगे, जितने भी कार्बन है वो शार्प पॉइंट होंगे, और कार्बन एक दूसरे से जुड़ा रहेगा बॉन्ड से, और हाइड्रोजन हम दिखाएंगे नहीं इसमें। इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन नहीं है, बिल्कुल है। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां कितने हाइड्रोजन है? 3 3 हाइड्रोजन है। यहां बात करूं तो 2 हाइड्रोजन है। कैसे पता चला? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। सर 4 बॉन्ड ही क्यों बनाता है? उसके लिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा तुम्हें। तो कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दो, ये थोड़ा बेसिक है केमिकल बॉन्डिंग का। तो अगर मैं यहां भेजूंगा तो मेरे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये 4 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे इस तरीके से। ठीक, और अगर मान लो मेरे पास मीथेन है CH4, तो CH4 में कार्बन ने एक काम कर दिया, बाकी हाइड्रोजन के पास क्या होता है बताओ? अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 1s1 होता है, यानी कि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग कर लेगा और कोवेलेंट बॉन्ड को जन्म देगा। क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड को यहां जन्म देगा। तो यहां 4 आपके पास जो CH बॉन्ड आएंगे, 4 CH बॉन्ड आएंगे, उसका नेचर क्या होगा बताओ? ये 4 ऑर्बिटल कौन से हैं बेटा? कौन से हैं? ये sp3। तो इसका नेचर क्या होगा बॉन्ड का? sp3 s ओवरलैपिंग से बन रहे होंगे। सर ये ओवरलैपिंग क्या होती? थोड़ा और केमिकल बॉन्डिंग में चलते हैं। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होता है, ठीक, और s ऑर्बिटल होता है ऐसा स्फेरिकल, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है जिससे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये थोड़ा मैंने और ज्यादा ही बेसिक बता दिया, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर चलेगा अपन, लेकिन समझना जरूरी है थोड़ा सा बेसिक चीजें, समझ गए? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कोई भी कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने यह बताया कि यार किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो किसी टुकड़ों में पहले हम बना लेते हैं उसको और उनको ज्वाइन कर देंगे कि नाम आ जाएगा। तो वो टुकड़े क्या हैं? वो हैं प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। सर ये प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स 1 क्या होता है, सफिक्स 2 क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे? ध्यान से देखिएगा। आपको कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है, उसका नाम लिखना है तो हम करते हैं नंबरिंग, ठीक है, और यूजुअली हम नंबरिंग आमतौर पर कार्बन की नंबरिंग करते हैं, है ना। तो कार्बन के हम चेन की नंबरिंग करेंगे, उस नंबर से पता चलेगा कितनी लंबी चेन आ रही है, उससे पता चलेगा कहां कहां ब्रांच आ रही है, उससे पता चलेगा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, उससे पता चलेगा कोई सफिक्स 2 यानी कि फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। तो एक एक करके इनको क्लासिफाई करने की जरूरत है। प्रीफिक्स होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आने वाली ब्रांच, वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, जो चेन आप चुनते हो नाम लिखने के टाइम पर उसको बोलते हैं हम पेरेंट चेन या मेन चेन। सफिक्स 1 होता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हो एन, डबल बॉन्ड के लिए लिखते हो इन, ट्रिपल के लिए लिखते हो आइन। और सफिक्स 2 होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप्स। सर ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे आपको कुछ पता है, जानते हो, जैसे OH है तो ये क्या बोलोगे? एल्कोहल। COH क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये अगर किसी कंपाउंड में लगे हैं तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, मतलब ये अलग टाइप की रिएक्शन दे रहा होगा, ये अलग टाइप की रिएक्शन दे रहा होगा, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस दे सकते हैं। ठीक है भाई। सर ये ब्रांच के बारे में थोड़ा और बताओ ना, देखो जरा। R लगा दिया, R मतलब होता है अल्काइल। अब R में अगर एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, ऐसे लिखा करते हैं हम। OR लिख दिया तो एल्कोक्सी, अगर एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी। NO2 लिख दिया तो नाइट्रो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो।
नाइट्रो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एनो लिख दिया तो नाइट्रोसो, है ना, इस टाइप से लिखा करते हैं अपन। पीएच लिख दिया तो फिनाइल, पीएच लिख दिया तो फिनाइल। सर ये फिनाइल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ये जो बेंजीन वाली रिंग है अगर वो ब्रांच में आ गई तो उसको फिनाइल बोला करते हैं। सर ये नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? अगर तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन 1 आ रहा है तो मैथ लिखते हैं, 2 आ रहे हैं तो एथ लिखते हैं, 3 पे प्रॉप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन और 10 पर लिखते हैं डेक, 11 पे अनडेक, फिर डोडेक, फिर ट्राइडेक, ऐसे करके 20 पे लिखते हैं आइकोसेन, है ना। ऐसे होता है। 10 तक बस ध्यान रखना तुम्हें। सर आपसे मुझे एक सवाल है। सर इधर देखो, अरे इधर देखो भाई, यहां वहां क्या देख रहे हो भाई? लेक्चर आया तुम्हारे सामने, पढ़ाई कर लो, इधर उधर क्यों देखते हो? इधर देखो। सर मेरा एक सवाल यह है कि फंक्शनल ग्रुप आपने यहां लिखा, क्या ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है? बिल्कुल है, जी हां बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो प्रफिक्स बनते हैं। ये कैसे वाले हैं? ये हैं सफिक्स वाले। तो क्या सर 2 ही होते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे होते हैं। आगे टेबल बना के लाया हूं, आपको वो ध्यान रखने पड़ेंगे। यानी कि कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रफिक्स भी बनते हैं और कुछ फंक्शनल ग्रुप सफिक्स भी बनते हैं। सर एक सवाल और है आपसे, क्या सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं? जी हां, डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होता है, सफिक्स 2 भी फंक्शनल ग्रुप होता है, सफिक्स 1 भी होता है और प्रीफिक्स में भी कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सर एक सवाल और है आपसे, सर अल्काइल फंक्शनल ग्रुप होता है क्या? नहीं, अल्काइल नहीं होता बेटा, अल्काइल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। OR फंक्शनल ग्रुप है, NO2 है, F है, Cl है, Br है, I है, NOPH, ये सब फंक्शनल ग्रुप है। अल्काइल नहीं है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बेटा, समझे? तो ये एकदम बेसिक है, ऐसे हमें नाम लिखना है। सर मुझे कोई कंपाउंड दिया गया है, सर मेरे को एक कंपाउंड दिया है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे को करना क्या है इसमें, मेरे को क्या करना है इसमें समझ नहीं आ रहा। कंपाउंड दिया है, समझ ही नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। तो वो शुरू करने के लिए ये वाली बात आएगी। मैं थोड़ा साइड हट जाऊंगा, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सर शुरू कैसे करना है? ऐसे शुरू करना है। सबसे पहले आपको देखना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये आपके सफिक्स 2 वाले हैं। ये कौन से हैं? ये है सफिक्स 2। सफिक्स 2 में जो आएंगे, जो कि अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से और होते हैं, ठीक है। फिर देखना मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में क्या देखोगे? डबल एंड ट्रिपल। सर डबल और ट्रिपल दोनों आ गए तो अगर सेम नंबर मिल रहा है तो डबल की प्रायोरिटी ज्यादा, ठीक है। यहां लिख देता हूं, इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ लेते हो ना अंकल। अगर डबल एंड ट्रिपल दोनों आए तो डबल की प्रायोरिटी ज्यादा ट्रिपल से, अगर सेम नंबर मिल रहा हो तो। अगर सेम नंबर मिल रहा हो तो, सेम नंबर मिले तो करना है ये, अदरवाइज जो पहले आ रहा है उसकी नंबरिंग कर देंगे हम। मान लो ट्रिपल को 1 मिल रहा है, डबल को 2 मिल रहा है तो ट्रिपल से करेंगे। डबल को 1 मिल रहा है, ट्रिपल को 3 मिल रहा है, डबल से करेंगे। डबल को 1, ट्रिपल को 1, तो सोचना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, डबल की प्रायोरिटी ज्यादा है। इसके बाद आता है लॉन्गेस्ट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जहां नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे वो वाली चेन लेनी है, ठीक है सर। फिर आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, या सब्स्टिट्यूएंट का एक नाम और है ब्रांच। सब्स्टिट्यूएंट जो अपना प्रीफिक्स था, यानी कि ये क्या है आपके प्रीफिक्स। आपको ये चेक करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच किस चेन में मिल रही है, ठीक है। फिर देखना है लोएस्ट लोकेंट। सर ये लोएस्ट लोकेंट क्या है? ब्रांच का नंबर। ब्रांच जिस कार्बन से अटैच्ड है मालिक, उसका नंबर। ब्रांच जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को नंबर क्या दे रहे हो आप, और वो कैसे पता चलेगा? जब कार्बन की नंबरिंग करोगे। लास्ट में आता है अल्फा की बेटी।
लास्ट में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मान लो एक ब्रांच का नाम है मिथाइल और एक ब्रांच का नाम है इथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर कराओ, और अल्फा की बेटी क्या है, अल्फा की बेटी है ई पहले आएगा और एम बाद में आएगा, ये अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी हो गई। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, जानते हो आप अच्छे से आगे की कहानी पूरी, ठीक है, घर में बैठ के देखा करते थे यही वाली मूवी, याद करो बचपन में, ठीक है, क्लियर है। सर एग्जाम्पल दोगे तो अच्छा लगेगा हमें, एग्जाम्पल दोगे तभी तो हम कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे, ऐसी क्या बात है, एग्जाम्पल भी करेंगे, पहले अपन रूल समझ लेते हैं, फिर ढेर सारे सवाल कर लेंगे, मजा आ जाएगा, आपको सीख जाओगे आप, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था, सफिक्स टू क्या क्या होते हैं, तो ये मैंने प्रायोरिटी वाइज सफिक्स टू लिख दिए हैं, ठीक। सफिक्स टू जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा दिखता है COH, सल्फोनिक एसिड दिखता है SO3H, एनहाइड्राइड दिखता है SO, कैसो दिखता है, ऐसो दिखता है, ईस्टर दिखता है ऐसा, एसिड क्लोराइड दिखता है ऐसा, एसिड अमाइड दिखता है ऐसा, साइनाइड दिखता है ऐसा, आइसोसाइनाइड ऐसा, अल्डिहाइड, एल्डिहाइड दिखता है ऐसा CHO, है ना। मैं यहां पे R हटा देता हूं, ग्रुप लिख देता हूं सिर्फ, है ना। ग्रुप क्या क्या होंगे, ये CONH2 ऐसा दिखेगा, कीटोन दिखेगा ऐसा, दोनों तरफ कार्बन रहेंगे, OH ऐसा, अल्कोहल ऐसा होगा, थायल होगा ऐसा, और अमीन दिखेगा ऐसा। तो ऐसा चित्रण अगर कहीं दिख गया तुम्हें, भाई इतनी शुद्ध हिंदी, अगर ऐसी डिजाइन आपको दिख गई, ठीक है, अगर ऐसी डिजाइन दिख गई तो समझ जाना ये वाले फंक्शनल ग्रुप है, ऐसी डिजाइन तो COH, ऐसी डिजाइन तो सल्फोनिक एसिड, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो ये है आपकी प्रायोरिटी सफिक्स टू की, यानी कि वो ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो सफिक्स टू बनते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सर मैंने सफिक्स टू देख लिया, लेकिन लिखना क्या है, मैंने सफिक्स टू देख लिया, लिखना क्या है, इनके अकॉर्डिंग ये नाम आपको लिखने होंगे। कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड, सल्फोनिक के लिए सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं, एनहाइड्राइड के लिए ओइक एनहाइड्राइड, एस्टर के लिए ओएट, एसिड क्लोराइड के लिए ऑयल क्लोराइड, अमाइड के लिए अमाइड, CN अगर आ गया तो नाइट्राइल, NC आ गया तो आइसोनाइट्राइल, CHO आ गया तो अल, C डबल बॉन्ड ऑन, OH ऑल, SH थायोल, NH2 आ गया तो अमीन। ये नाम आपको लिखने पड़ेंगे, बिल्कुल बताऊंगा कैसे लिखने हैं, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ सवाल हो जाते सर, फिर उसके बाद आगे बढ़ते तो मजा आता, कुछ सवाल हो जाते सर। चलिए मैं कुछ सवाल बताता हूं, मान लीजिए ये है, चलिए ये सवाल आया आपके सामने, क्या करेंगे सबसे पहले, एकमात्र नियम जो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, सोचो दिमाग में, क्या इसमें PFG है क्या, PFG नहीं है, PFG मतलब सफिक्स टू वाला पार्ट नहीं है। क्या मल्टीपल बॉन्ड है, यस सर, तो मल्टीपल बॉन्ड अगर आ गए तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए कम नंबर लेते हुए चलना है, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, 3 पर मिथाइल, 2 मिथाइल। अब देखना जरा, अगर 2 मिथाइल हैं तो डाई यूज करेंगे, 3 है तो ट्राई यूज करेंगे, 4 तो टेट्रा, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3,3, क्योंकि 2 बार आ रहा है ये, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, 1 पे क्या लगा दूंगा, इन लगा दूंगा, सही बात है, 1 पर डबल बॉन्ड है ना, कम नंबर वाला लिखना है ना। अगर मान लो 3 मिथाइल होते तो ट्राई लिख देते, 4 होते तो टेट्रा लिख देते, है ना। तो अगर मोर देन 1 सेम टाइप की ब्रांच आ गई तो हमें 2 के लिए डाई यूज करना है, 3 के लिए ट्राई यूज करना है, 4 के लिए टेट्रा यूज करना है, एंड सो ऑन, है ना। चेक कर लो, 3,3 डाई मिथाइल, ब्यूट 1 इन। आप बोलोगे सर आपने 1 आगे क्यों लिख दिया, बेटा मैं 1 को आगे भी लिख सकता हूं, 1 को छोड़ भी सकता हूं, सिर्फ 1 के लिए ऐसा कर सकता हूं मैं ना, 1 को मैं छोड़ भी सकता हूं, मैं ब्यूटीन लिख देता, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो 1 ब्यूटीन ही है ना। तो 1 को आप यहां लिखो, चाहे पीछे लिखो, चाहे मत लिखो 1 को, तो वो 1 ब्यूटीन ही कहलाएगा। चलिए अगला सवाल देखें जरा,
कहां से नंबरिंग करेंगे, दिमाग में सोचें पहले। क्या पीएफजी है, नहीं दिख रहा पीएफजी, मेरे को तो पीएफजी नहीं दिख रहा। क्या मल्टीपल बॉन्ड है, यस सर मिल गया, अरे मिल गया अंकल, देखो 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 देखो, अरे इधर तो देखो, ये 1 ये 2 ये 3। अब कहां जाओगे, अगर मैं यहां गया 4 5 और 6 तो मुझे सिर्फ एक ही ब्रांच मिलेगी 3 नंबर पे। लेकिन अगर मैंने ऐसा सोच लिया कि मैं इसको 4 इसको 5 और इसको 6 दूंगा तो मेरे को 2 ब्रांच मिल जाएंगी, यानी कि नंबर ऑफ ब्रांचेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जहां आएंगे वो चुनना है। तो यहां मैक्सिमम नंबर सब्स्टिट्यूएंट मिल गए, 2 मिल गए, पिछले वाले में 1 मिल रहा था। अब क्या लिखोगे, 3 पर ये ब्रांच लगी है 3 कार्बन की, इसको बोलते प्रोपाइल, 3 कार्बन को प्रोपाइल और 2 कार्बन को इथाइल। तो 4 पर इथाइल और 3 पर प्रोपाइल, ई पहले आता है और पी बाद में। 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, ये आ गया। और हेक्स 1 कैसे, 6 कार्बन है, हेक्स आएगा और डबल बॉन्ड 1 पे लगा है, 1 को हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हेक्सीन भी लिख सकते हो। समझे बात को। चलिए अगला सवाल, सर इसका आंसर बताना है। एक काम करो, इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूं, कैसे, इस CH पर 2 मिथाइल लगे, ठीक है, CH पर कितने मिथाइल लगे, 2, तो एक मैंने यहां लिख दिया, एक मैंने यहां लिख दिया। अब ये क्या है CH2 और ये क्या है CH2 और ये क्या है Br। चेक करो क्या PFG है, मैं PFG की बात कर रहा हूं, FG की नहीं कर रहा हूं, PFG। PFG कौन से, सफिक्स 2 वाले। क्या सफिक्स 2 है, नहीं है सर, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब क्या किस पे चलेंगे, मल्टीपल बॉन्ड। क्या मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है सर, फिर किस पे चलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, बिल्कुल है, एक Br और एक CH3 मिलेगी। क्यों, क्योंकि 4 कार्बन की चेन आपको चमकती हुई दिख रही है, ब्रोमीन और CH3 यहां ब्रांच के फॉर्म में लगे। कम नंबर ब्रांच को देना है, बिल्कुल देना है, लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट लोकेंट। इसको 1 दूंगा, इसको 2 दूंगा, इसको 3, इसको 4। सर आपने यहां से क्यों नहीं करी, अगर तुम बेटा यहां से चलते तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 आता। ऊपर से चलने पर पहली ब्रांच मिलेगी 1 पर और एक दूसरी जो ब्रांच है वो 3 नंबर पे मिलेगी। यहां से चलने पर 2 पर मिलेगी और 4 पर मिलेगी। कौन जीत गया, ये जीत गया, यानी कि ये वाली नंबरिंग गलत थी, ये सही थी, ये वाली बात गलत है। लोएस्ट लोकेंट यानी कि कम नंबर, स्टार्टिंग से कंपेयर कराएंगे, ये 1 है ये 2 है तो ये जीत गया, है ना, लोएस्ट लोकेंट को लेना है। अब मुझे लिखना है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्या लिखूंगा बताओ, कौन सा पहले आएगा, लिखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 मिथाइल 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल आएगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ए आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, अच्छे। अब देखो जरा, ये डबल ट्रिपल वाला आ गया, आ गया डबल ट्रिपल। अब देखना जरा, क्या इसमें PFG है, सारे सवाल में ऐसे सोचना है, क्या इसमें PFG है, नहीं दिख रहा सर। क्या मल्टीपल बॉन्ड है, चमकते हुए दिख रहे हैं अंकल। अब बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, बोलो, डबल की या ट्रिपल की। अगर मैं डबल सोचता हूं तो इसको 1 दूंगा, ट्रिपल सोचता हूं तो इसको 1 दूंगा। अगर मैं सोचूं कि यहां से करूंगा तो यहां बनाएगा, यहां से करूंगा तो यहां बनाएगा। कौन जीतेगा, बोलो कौन जीतेगा, अरे बोलो भाई, डबल जीतेगा या ट्रिपल जीतेगा। अगर सेम नंबर है तो डबल जीत जाता है। तो 1 2 3 4 5 और 6 आएगा, यहां से नहीं करेंगे। अब 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो क्या लिखते हो, हेक्स लिखते हो, ठीक है, सभी में हेक्स दिख रहा है। डबल बॉन्ड 1 पे है, ईन आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड 5 नंबर पे है, आइन आएगा, छोटा नंबर लेते हैं। अब मुझे बताओ ईन और आइन में कौन पहले आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ईन और आइन में पहले ई आ रहा है फिर वाई आ रहा है, यानी कि ई पहले आएगा वाई बाद में आएगा। और 1 पर ईन है और 5 पर आना, बदलापुर आंसर हो जाएगा। देखो 1 ईन 5 आइन। सर ये क्या कर दिया आपने, ये ई ड्रॉप क्यों कर दिया बेटा, ए ई आई ओ यू और वाई कॉन्जिक्यूटिव 2 अल्फाबेट सफिक्स 1 और सफिक्स 2 में नहीं आ सकते। सफिक्स 1 के अंदर और सफिक्स 2 के अंदर सोचना। जैसे इसकी एंडिंग किससे हो रही थी, मैंने ई यहां से क्यों हटाया, क्योंकि एंडिंग ई से हो रही है और स्टार्टिंग वाई से, तो ई ड्रॉप करा मैंने, इसलिए ई हटाया ये। ठीक है, तो कभी भी सफिक्स 1 और सफिक्स 2 के अंदर ए ई आई ओ यू और वाई 2 अल्फाबेट कॉन्जिक्यूटिव रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट नहीं करना, पहले वाले का एंड वाला अल्फाबेट उड़ा देना है। ठीक है, चलिए जरा अगला सवाल ध्यान से देखें, जरा ध्यान से देखें जरा, क्या आएगा, नंबरिंग करें। क्या PFG है, सर दिख गया, कहां दिखा, CHO में दिखा। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8, एक ब्रांच ये मिली, एक ब्रांच ये मिली। 3 और 7 पर डाइथाइल है, 3 और 7 पर डाइथाइल है बेटा। IUPAC के ऑब्जेक्टिव सवाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। सॉरी, डाइमिथाइल है, डाइमिथाइल, 3 7 डाइमिथाइल, ऑक्टा 2 6 डाई इन अल, ये लिखा है। सर इसका मतलब क्या है,
देखे जरा, मैं पूरा लिख के बता रहा हूं। 3,7 क्या लिखा था अपन ने, डाई मिथाइल लिखा था, 3,7 डाई मिथाइल। 8 कार्बन पे ऑक्ट होता है, जी सर होता है। मैंने यहां पर ए एडिशनल लगा दिया, क्यों लगा दिया, जब कभी भी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आते हैं तो ए लगा देते हैं, जब कभी भी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आते हैं ए लगा देते हैं। जो मैं बीच बीच में बोलता जा रहा हूं वो लिख लेना, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आएंगे ना तो ए लगाएंगे, जैसे ऑक्टा ऑक्टा हो जाएगा। 2,6 डाई इन और 1 पर अल लगाऊंगा, ई ड्रॉप कर दूंगा और 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर होती है, तो डाई इनल लिख दिया उन्होंने पूरा कंबाइन करके। डाई इनल मतलब वो ऑब्वियसली 1 पे अल है, समझ गए बात को, ऐसे चलना है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और वेरिएशन वाले सवाल देखते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दिख जाएंगे सवाल में, तुम्हें एक से ज्यादा पीएफजी दिखेंगे। क्या दिखेंगे, पीएफजी, एक से ज्यादा। तो ऐसा होगा कि कोई एक तुम्हारा मेन पीएफजी बनेगा और बाकी जो दूसरा पीएफजी था उसकी शक्तियां कम हो जाएंगी और वो बन जाएगा प्रीफिक्स। कैसे, मान लो किसी सवाल में कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया और अल्कोहल भी आ गया, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक ही सवाल है, ये दोनों आ गए, तो मेन पीएफजी कौन बनेगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा। सर प्रायोरिटी कैसे पता लगाएंगे, उसी सीक्वेंस में लिखा है, प्रायोरिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है और ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है। अब अगर मैंने इसको मेन पीएफजी मान लिया तो ये तुम्हारा प्रीफिक्स बन जाएगा। अब प्रीफिक्स बनेगा तो सर इसका नाम लिखना पड़ेगा, यस। तो अगर ये प्रीफिक्स बनेगा तो इसका क्या नाम होगा वो इसके सामने लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। कार्बोक्सी अगर प्रीफिक्स बनेगा तो कार्बोक्सी लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स बनेगा तो, सल्फोनिक एसिड प्रीफिक्स बनेगा तो सल्फो लिखेंगे। एनहाइड्राइड का कोई प्रीफिक्स नहीं होता। एस्टर के लिए एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एसिड क्लोराइड के लिए क्लोरोकार्बोनाइल। CONH2 के लिए कार्बोमॉइल, CN के लिए साइनो, फिर आइसोसाइनो, ऐसे हैं ये। एल्डो एंड फॉर्माइल यूज कर सकते हैं। कब एल्डो करना है कब फॉर्माइल करना है इस पे स्टार लगाओ, अभी बताऊंगा एक एग्जांपल से। यहां कीटो या ऑक्सो भी यूज कर सकते हो ना, कीटो या ऑक्सो भी यूज कर सकते हो। अच्छा यहां एल्डो की जगह इधर भी आप ऑक्सो यूज कर सकते हो, ठीक है, एल्डो की जगह यहां ऑक्सो भी यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर्माइल अलग पार्ट है, फॉर्माइल को कब यूज करना वो बताता हूं अभी। कीटो ऑक्सो हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया, मरकैप्टो SH के लिए और अमीनो NH2 के लिए। सर कोई सवाल बता दो तो समझ जाएंगे। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं, जब एक से ज्यादा पीएफजी होंगे तो आपका कोई एक मेन पीएफजी बनेगा तो दूसरे वाले की शक्तियां कम हो जाएंगी, वो क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। वो क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। तो उसका नाम फिर इनमें से चुनना है। आइए जरा सवाल देख लेते हैं। सवाल देख लोगे अंकल तो समझ जाओगे। मान लीजिए ये सवाल आपके सामने, देखो क्वेश्चन से, देखो क्वेश्चन से सीखो, आओ जरा बताओ मेन पीएफजी कौन बनेगा। सबसे पहले मुझे बताओ, यहां ये पीएफजी है और ये भी पीएफजी है, इन दोनों में कौन जीतेगा, किसकी शक्तियां ज्यादा हैं, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी शक्तियां ज्यादा हैं, यानी कि ये बन जाएगा अब आपका प्रीफिक्स, ब्रांच की तरह लेंगे इसको। और ये भी तो तुम्हारा प्रीफिक्स था, और अगर प्रीफिक्स बन गया ये बचपन से प्रीफिक्स था, ये इसके सामने प्रीफिक्स बना है, अब इन दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी कंपेयर होगा जब लिखोगे तो, है ना। चलो पहले नंबरिंग बता दो क्या आएगी, ये 1 आएगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 4 पर लगा है मिथाइल, 3 पर लगा है हाइड्रोक्सी, क्यों प्रीफिक्स बन गया अंकल। हाइड्रोक्सी और मिथाइल में कौन पहले आता है, हाइड्रोक्सी पहले आता है, यानी कि 3 हाइड्रोक्सी पहले आएगा, 3 हाइड्रोक्सी पहले आएगा, फिर 4 पर मिथाइल आएगा, फिर पेंटेन 1 ओइक एसिड लिखोगे, यानी कि पेंटेनोइक एसिड। यहां एन का ई ड्रॉप कर दिया, देखो आप इसको लिखते पेंटेन 1 ओइक एसिड, ऐसे लिखते आप, तो आपने ये ई ड्रॉप कर दिया तो पेंटेनोइक एसिड हो गया आपका, ठीक है, ऐसा हो गया। बात समझे क्या, बात समझ में आई। और देख लेता हूं कोई मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाला हो तो। चलिए अब मैं आपको वो वाला केस बता देता हूं, ठीक है, कोई अभी ऐसे दिख नहीं रहा, अभी आ जाएगा आगे कहीं ना कहीं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं बेटा, एल्डो और फॉर्माइल वाला केस, ध्यान से देखिएगा। एल्डो और ऑक्सो यूज कर सकते हो और फॉर्माइल,
ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से देखें जरा। मान लीजिए मेरे पास एक सवाल है, ये है CHO, ये है CH2, ये है CH2 और ये COH। अब मुझे बताओ नंबरिंग कहां से करूंगा। मैं सेम सवाल को दो तरीके से आंसर कर सकता हूं, मैं सेम सवाल के दो तरीके से आंसर कर सकता हूं। ध्यान से देखिएगा बेटे, जरा इधर देखो। मैं ये 1 लिखूंगा, ये 2 लिखूंगा, ये 3 लिखूंगा। अगर मैंने इसको काउंट कर लिया तो ये जो C डबल बॉन्ड O है उसके लिए एल्डो या ऑक्सो यूज कर सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं 4 एल्डो या ऑक्सो भी लिख सकता हूं, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और 1 पर COH है तो ऑइक एसिड। ध्यान दीजिएगा, ई ड्रॉप। यहां मैं चलूंगा तो ये 1, ये 2, ये 3, यहां रुक सकता हूं मैं। अगर मैं यहां रुक गया तो ये CHO बन गया, और CHO बन गया, इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ। देखो, अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो ये, नहीं हो रहा है तो ये, क्या लिखूंगा 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड। दोनों ही नाम सही है, प्रोपेन 1 एसिड, 1 को हटा के आप ई ड्रॉप कर दो तो भी चलेगा। समझ गए बात को, ऐसे करना है। आगे चलते हैं। सर IUPAC ऑफ एस्टर बता दो, थोड़ा अलग होता है इसमें। कैसे होता है? मान लीजिए मेरे पास कोई एस्टर लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। अब मुझे इसका नाम लिखना है। कैसे लिखें? ध्यान से देखना। एस्टर कौन सा ग्रुप होता है? ये C डबल बॉन्ड O, ये एस्टर ग्रुप है। नंबरिंग कर लूं, ये 1, ये 2 और ये 3। क्या लिखूंगा? कोई ब्रांच यहां नहीं दिख रही, मैं लिखूंगा प्रोप, 2 पर इन और 1 पर आएगा O8, ई ड्रॉप कर दूंगा। बस एस्टर में तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो अल्काइल वाला हिस्सा, ये अल्काइल वाला हिस्सा, ये एस्टर तो इतना हो गया, ये अल्काइल वाला हिस्सा है, ये होता है सुपर प्रफिक्स। ये होगा सुपर प्रफिक्स, यानी कि सबसे पहले यही आएगा। तो मैं लिखूंगा मिथाइल, ऐसे सबसे पहले यही आएगा, मिथाइल। तो यहां जो भी लिखा है उसको सबसे पहले लगाना है। ये एस्टर के लिए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। साइक्लो कंपाउंड का देख लेते हैं। साइक्लो कंपाउंड में कैसे करना है, ध्यान से देखो जरा। तुमने क्या करा? प्रफिक्स लिखा, ये आप जानते हो, वर्ड रूट लिखा, सफिक्स 1 सफिक्स 2, यही लिखोगे आप। बस करना क्या है तुम्हें, वर्ड रूट में यहां पर स्टार्टिंग में साइक्लो लगा देना, बस साइक्लो आ जाएगा, बस वर्ड रूट में साइक्लो आ जाएगा। सर प्रायोरिटी क्या होगी? पहले तुम PFG देखोगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखोगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखोगे, और फिर रिंग की प्रायोरिटी दोगे। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जहां ज्यादा उसकी नंबरिंग करोगे। क्यों? क्योंकि रिंग में ऐसा भी होगा कि रिंग में कुछ चेन भी चला देंगे, रिंग के कार्बन से जोड़ के चेन चला देंगे, तो तुम्हें नंबर ऑफ कार्बन देखना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम तो रिंग को प्रायोरिटी दे देंगे चेन से। जैसे इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिंग, देन दे आर टेकन एज पार्ट ऑफ द रिंग। सर इसका क्या मतलब है? अगर कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा है तो हम रिंग की नंबरिंग करेंगे, उसको रिंग का पार्ट मान लेंगे, ठीक है। और अच्छे शब्दों में लिख लो, रिंग की नंबरिंग करेंगे, रिंग की नंबरिंग करेंगे, ठीक है भाई। अब ये जो कह रहे थे ना कि नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम हुए तो रिंग को प्रायोरिटी दे देना चेन से। सर एग्जाम्पल बता दो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको रीड कर लेना, फिर एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, है ना। आइए जरा मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। चलिए ये लिखा है, अब आप मुझे बताओ क्या इसमें PFG है? क्या इसमें PFG है? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है। तो अब कहां चलना? नंबर ऑफ कार्बन। अगर मैं रिंग के कार्बन बोलूं तो 1, 2 और 3 कार्बन है रिंग में। चेन में बोलूं तो 1 और 1 2 हैं। कौन जीत गया? जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे तो ये जीत गया। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 पर लगा है इथाइल, ठीक, और 3 कार्बन की रिंग है, तो बस मुझे क्या करना है? साइक्लो लगाना है, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ये कर दूंगा मैं। अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा है, अब क्या करूंगा मैं, बताओ। क्या इसमें PFG है? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है? यस। कहां है? चेन में। तो जहां मल्टीपल बॉन्ड है वहां से नंबरिंग होगी, ये 1 ये 2। अब आप बोलोगे सर आपने तो छोटी कर दी चेन, यहां तो 3 की मिल रही थी। बेटा मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है कंपेरिजन टू चेन, है ना, या रिंग। नंबर ऑफ कार्बन से ऊपर आता है ये। तो 1 पर ये क्या लग गया? ब्रांच। और ब्रांच आपकी 3 कार्बन की है लेकिन रिंग में है,
तो 1 साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। भाई ब्रांच का नाम भी अब प्रोपाइल थोड़ी लिखोगे, प्रोपाइल में रिंग है यानी कि साइक्लोप्रोपाइल, और 2 कार्बन है तो इथीन 1 लिख दो या ईथ 1 इन लिख दो या 1 हटा भी दो। ठीक है, अगला देखना जरा, मान लो ऐसा लिखा है। अब बताइए क्या इसमें पीएफजी है? यस सर मिल गया। कहां मिल गया? यहां मिल गया। ये 1 ये 2 पर ब्रांच आ गई, क्या लिखूंगा? 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल और 2 कार्बन के लिए इथेन 1 ऑइक एसिड, इथेन 1 ऑइक एसिड या इथेनॉइक एसिड लिख सकते हो। अगर मान लो ऐसा आ गया, अब बताओ, ये सारे केस कवर करा रहा हूं मैं, अब बताओ क्या इसमें पीएफजी है? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है सर। तो रिंग और चेन में किसकी, रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होती। क्यों? 3 कार्बन है, 1 2 3, यहां 1 2 3, अगर बराबर कार्बन हो तो ये 1 ये 2 ये 3, तो रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा, यानी कि 1 पर ब्रांच ये बनेगी। तो 1 प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, समझे? रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा, क्यों? कार्बन सेम है। कहां पर? रिंग में और चेन में। अगला देखना, अगर मान लो मैंने ऐसा कर दिया, अब बताओ, अब कहां कार्बन ज्यादा है? अब चेन में ज्यादा है। क्यों? 1 2 3 4, यहां 1 2 3, तो कार्बन कहां ज्यादा है? इधर। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये क्या आ जाएगा? 1 साइक्लोप्रोपाइल और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। क्यों सर? सही है। अब देखना जरा, अगर मैंने इसमें बस ये कर दिया चेंज, यहां डबल लगा दिया, तो अब आप देखो पीएफजी है क्या? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड मिल गया, तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो ये 1 आएगा, ये 2 और ये 3, तो 1 पर लगा है ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोप 1 ही नहीं है, साइक्लोप्रोपीन। ये समझते जा रहे हो बातें? कब किसको प्रायोरिटी देनी है? पहले पीएफजी, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखना है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन देखना है। ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन सेम तो रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। अब एक एग्जांपल और, हां एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल ये, आपसे एक पॉइंट में बोला गया था कि अगर कार्बन कंटेनिंग डायरेक्टली जुड़ा हो, मान लो ऐसा, तो हम क्या करेंगे? इसको रिंग का पार्ट मानेंगे। क्या करेंगे? इसको रिंग का पार्ट मानेंगे, मतलब रिंग की नंबरिंग करेंगे। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। क्या लिखूंगा? साइक्लो प्रोपेन। अब यहां गलती ये करते हैं लोग, यहां लिख देते हैं 1 ऑइक एसिड। ये महापाप है भाई, पागल हो क्या? महापाप है ये। क्या तुमने इसका कार्बन काउंट किया? नहीं किया, तो ऑइक एसिड कैसे आ जाएगा? ऑइक एसिड तो तब आता जब इसका कार्बन काउंट होता। तुमने इसका कार्बन काउंट ही नहीं किया, तुमने तो रिंग की नंबरिंग करी है अंकल। अगर तुमने रिंग की नंबरिंग करी है, इसको काउंट नहीं किया, तो ऑइक एसिड नहीं आएगा। तो क्या आएगा? इसके लिए नई चीज सीखनी पड़ेगी। क्या? स्पेशल सफिक्स 2। ये अगर स्पेशल सफिक्स 2 कब लगते हैं? जब कार्बन काउंट ना हो रहा हो, काउंट ना हो रहा हो, और ऐसा कहां होगा? साइक्लो कंपाउंड में और बेंजीन वाले डेरिवेटिव में, है ना? तो अपने को क्या करना है? कार्बन काउंट ना हो रहा हो तो क्या लेना है? कार्बोक्सिलिक। सल्फर में तो कार्बन नहीं होते, सल्फोनिक ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। यहां कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, यहां कार्बोनाइल क्लोराइड, ये कार्बोक्सामाइड, ये कार्बोनाइट्राइल, बस कार्ब लग जाएगा, कार्बेल्डिहाइड। कीटोन तो वैसे भी कार्बन काउंट ही होता है कीटोन का हमेशा, तो ऑन आएगा। OH में कार्बन नहीं होता, ऑल आएगा। SH में कार्बन नहीं होता, थायोल। NH2 में कार्बन नहीं तो अमीन। तो मेन फोकस किस पे करना है आपको? इन पे, जिस पे मैंने डबल टिक की है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब मुझे बताओ इसमें क्या लिखूंगा मैं इसका सही नाम लिखूंगा साइक्लो प्रोपेन 1 ऑइक एसिड ना लिख के लिखूंगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आई? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? तुमने इसका कार्बन काउंट नहीं किया, तुमने सिर्फ रिंग की नंबरिंग करी। गौर से देख लो सर, आपने यहां पर इस जगह पर यहां ऑइक एसिड क्यों लिखा था? देखो यहां आपने ऑइक एसिड क्यों लिखा? क्योंकि इसका कार्बन काउंट हुआ है, इसलिए लिखा है। ठीक है, समझ गए बात को? चलो भाई कुछ साइक्लो कंपाउंड के कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या कह रहा है साइक्लो कंपाउंड? चलिए फटाफट से सोचिए जरा क्या आंसर आएगा इसका।
द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 6 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन और 1 सल्फोनिक एसिड। क्या करें, उल्टा चलें। कैसे, इससे तुम्हें स्ट्रक्चर बताना है। क्या लिखना है सबसे पहले, वर्ड रूट साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स का मतलब क्या होता है, 6 की रिंग। ठीक, 1 पर सल्फोनिक एसिड है, मैंने यहां लगा दिया, इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 2 पर क्या लगाना है, इन लगाना है। ठीक है, 4 पर हाइड्रोक्सी लगाना है, इधर लगा दिया। ठीक है, 6 पर अमीनो लगाना है, इधर लगा दिया। चेक कर लो जरा, अब मैच करा लो, कहां ऐसा मिल रहा है, कहां ऐसा दिख रहा है आपको। ये दिख रहा, देखो ये 1 ये 2, ये उन्होंने उल्टा बना दिया, इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 4 5 6, ठीक है, बदलापुर आंसर आ जाएगा आपका। अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है थोड़ा। मुझे बताओ कौन जीतेगा, ये जीतेगा और ये रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो रिंग की नंबरिंग होगी, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। आप सोचोगे सर राइट साइड से क्यों नहीं गए, OH की प्रायोरिटी तो ज्यादा होती है। बेटे ऐसे पागल बने नहीं। अगर तुम्हारा ये बन गया मेन PFG, अगर ये मेन PFG बन गया, तो ये क्या बन गए आपके, ये बन गए प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स की प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से कम होती है। ऐसी गलती ना करना कि सर राइट से करनी चाहिए नंबरिंग, लेफ्ट से चलेंगे। 3 4 5 6, क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सी है और यहां डायरेक्ट NH2 नहीं जुड़ा ना, डायरेक्ट यहां CH3 जुड़ा है, यहां CH2 NH2 जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं अमीनो मिथाइल। देखो CH3 को क्या बोलोगे, मिथाइल, सही है। NH2 को क्या बोलोगे, अमीनो, और CH2 NH2 क्या बोल दोगे, अमीनो मिथाइल। अमीनो मिथाइल बोल दोगे इसको। ठीक, तो ए पहले आता हाइड्रोक्सी से, तो 4 पर अमीनो मिथाइल आ जाएगा, तो ये बचा, ये बचा, और 5 पर आ जाएगा आपका हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये हो जाएगा चेन्नई आंसर। साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ई ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि यहां C आ रहा है, देखो यहां C आ रहा है इसलिए यहां पर E आ रहा है, ये रहेंगे दोनों। ठीक है, अगला सवाल, क्या इसमें PFG है, नहीं है। CLBr तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो प्रीफिक्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा PFG के बाद। 1 2 3 4 5 6, क्या आएगा, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन। चेन्नई इज द राइट आंसर, सही है। अगला सवाल, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बताओ कौन जीतेगा। क्या इसमें PFG है, यस सर, ये मिल गया, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, मल्टीपल बॉन्ड इधर से कम नंबर मिलेगा ना, इसलिए मैं यहां से गया, लेफ्ट से मत चले जाना। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑल, देख लो जरा। अरे बहुत आसान है, एक बार रूल अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट तुमने ले लिए। देखो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूं, रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ने का तरीका अलग होता है। जहां पर मैं साइड हटता हूं ना, वहां पॉज कर लिया करो, पूरा का पूरा पढ़ा करो, एक एक पॉइंट लिखा करो, उसको रिवाइज करो, फिर आगे के सवाल लगाओ। आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर को भी वन शॉट में ऐसे देखोगे ना, तो बहुत मुश्किल होगा सीखने में। सीख तो जाओगे लेकिन मुश्किल होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ने का अलग तरीका होता है, लाइव पढ़ने का अलग तरीका होता है। रिकॉर्डेड लेक्चर जब भी आप करते हो ना, जहां भी साइड हट रहा है ना मास्टर, पॉज कर लो और पूरा पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ और फिर सवाल लगाओ। ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए अगला सवाल बता दें, कहां से नंबरिंग करूंगा। क्या इसमें PFG है, नहीं है। क्या मल्टीपल बॉन्ड है, यस। अगर मैं यहां से सोचता हूं ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो डबल बॉन्ड को तो 1 नंबर मिल रहा है। ब्रांच किस पे आ रही है, 3 पे और 5 पे। ठीक है, अगर मैं यहां से सोचता ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, तो यहां ब्रांच 4 और 6 पे आती, तो ये वाला सही है, ये गलत है लोएस्ट लोकेंड के हिसाब से, यानी कि ये वाली नंबरिंग गलत है, बाहर वाली सही है। तो बाहर वाली के हिसाब से चलो आप, तो 1 2 3 ऐसे चल रहे थे, 3 पर मिथाइल है और 5 पर इथाइल है, सॉरी, यानी कि इथाइल पहले आएगा। 5 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, सही है। अगला सवाल बताओ जरा ध्यान से, अगर मैं इसको देखूंगा तो कौन जीता, ये जीता, ये 1 ये 2 ये 3, 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, साइक्लोहेक्सेन ऑल, चेन्नई आ जाएगा आंसर। बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, अब हम बेंजीन का और सीख लेते हैं। बस इतना ही आपको IUPAC सीखना था। ठीक, बाकी डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, ये सब आइसोमेरिज्म वाले लेक्चर में करवा दूंगा मैं। ठीक है, अभी तो बेसिक IUPAC सीख लो, बाकी डिग्रीज वगैरह हो गई, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन वगैरह हो गई,
वो हम आइसोमेरिज्म में कवर करेंगे। ठीक, चलिए बेंजीन के देख लेते हैं, कुछ नियम है इसके, उसको सेट कर लेते हैं पहले, फिर लिखना आसान रहेगा। क्या कह रहे हैं? इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग 1 Fg देन कॉमन नेम इज रिटेन इन IUPAC। सर ये कॉमन नेम कौन कौन से? कुछ आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे ऐसा लिखा है तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड बोलते हैं। SO3H लिखा है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अगर ऐसा लिखा है COR तो इसको बोलते हैं बेंजोइट, बेंजोइट। अगर लिखा है COCl तो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। सर यहां पर हम वो साइक्लो वाले लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे? इसको बेंजोइक एसिड के अलावा आप बोल सकते हो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बेंजीन बोलकर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हो, आप इसको साइक्लो की तरह मान सकते हो। सिमिलरली यहां पर भी लिख सकते हो बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, ऐसे लिख सकते हो, है ना। ये होता है बेंजामाइड, ये क्या होता है? बेंजामाइड, या बेंजीन कार्बोक्सामाइड ऐसे भी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं? बेंजोनाइट्राइल। CHO बेंजेल्डिहाइड या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड ऐसे लिखना है, बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, और ऐड कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले आप ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, ऐसे करना है ना आप, तो बेंजेल स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बेंजेल्डिहाइड के बाद आपका कोई और ले लो, जैसे OH ले लो, फिनॉल ले लो, ये हो गया फिनॉल। ये हो गया टॉलुइन बोलते हैं इसको, ये हो गया एनिसोल, और एक एनिलीन, और ध्यान रखो बस इतने काफी है, ये हो गया एनिलीन। ठीक है, तो ये कॉमन नेम को हमें यूज करना है, ये पहला नियम है, स्क्रीनशॉट ले लेना तुरंत। अगला देखो, इनका कहना है इफ मोर देन 1 Fg आर प्रेजेंट देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू IUPAC। मतलब जैसे आप IUPAC में करते थे वैसे ही करेंगे। अगर एक से ज्यादा Fg आ गए, मान लो ऐसा, ऐसा अगर आपने कर दिया तो IUPAC की नंबरिंग करो। कैसे करोगे? ऐसे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। कैसे लिखोगे? आप लिखोगे बेंजीन 1,4 डायोल। आप इसको ऐसे नहीं करोगे कि सर 4 हाइड्रोक्सीफिनॉल बोल दो ना, ये दोनों सेम टाइप के। वैसे ही मान लो ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप इसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसको ये नहीं बोलोगे कि 4 कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना। इसको बोलोगे बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये लिखोगे आप। डन। अगला देखो, इफ हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन एंड रिंग देन एक्सेप्ट मिथाइल एंड इथाइल ओपन पार्ट इज टेकन एज मेन पार्ट। इसका मतलब क्या है? IUPAC ने ये बनाया कि अगर मिथाइल और इथाइल हुआ तो हमें क्या करना है? देखो, हमें करना है यहां से ये 1, ये 2, ये 3, बेंजीन की नंबरिंग करनी है। तो मैं बोलूंगा इसको क्या? 1 मिथाइल बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था टॉलुइन, बिल्कुल लिख सकते हो आप, इसको टॉलुइन भी लिख सकते हो। अगर ऐसा आ गया, मिथाइल और इथाइल आ गया, तो बेंजीन की ही नंबरिंग करनी है। क्या बोलोगे? 1 इथाइल बेंजीन, 1 इथाइल बेंजीन। लेकिन अगर इसके बाद मामला चला, अगर इसके बाद मामला चला, मान लो ऐसा, तो अब आपको बेंजीन की नहीं करनी। यही तो बात है, अब आपको चेन की नंबरिंग करनी है। अब ये ग्रुप बन गया फिनाइल, क्या बन गया? ब्रांच बन गई ना, और ब्रांच में बेंजीनिंग फिनाइल हो जाती है ना। तो 1 फिनाइल प्रोपेन, प्रोपेन, जी हां। अगर मान लो सर ऐसा कर दिया, उन्होंने कार्बन 2 ही रखे, तो क्या सर इसमें ऐसा होगा जैसा यहां हो रहा था? गौर से सुनना, जैसा यहां हो रहा था वैसे ही होगा? नहीं,
सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के लिए है। ऐसा नहीं कि 2 कार्बन में डबल लगाओगे तब भी ऐसा करो ना, सिर्फ मिथाइल और इथाइल के लिए ऐसा है, बाकी सभी जगह आपको चेन की ही नंबरिंग करनी है। तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल इथीन। क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल इथीन। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज मेन पार्ट। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप है तो जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप है उसको ले लेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है, ध्यान से देखिएगा, और एक सवाल ऐसा लिखा है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो क्या करूंगा मैं, जिस पार्ट में ओपन पार्ट में है तो वहां से कर दो, रिंग वाला पार्ट है तो वहां से कर दो। ओपन पार्ट होगा तो ये 1 ये 2, ये ब्रांच बन जाएगी। तो इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड। और यहां नंबरिंग करोगे इससे, ऐसा रिंग की नंबरिंग होगी। तो 4 पर मिथाइल है और इस पूरे का नाम होता है बेंजोइक एसिड। कॉमन नेम लिख सकते हो ना, 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, या बेटा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, है ना। ये कहानी है। अगला नियम, इफ बोथ पार्ट आर हैविंग Fg देन पार्ट हैविंग PFG इज टेकन एज मेन पार्ट। यानी कि मान लो तुम्हारे पास दोनों पार्ट में फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो जिसमें PFG है वो लेना है। मान लो एक ऐसा लिख दिया और एक ऐसा लिख दिया, बताओ किसको चुनोगे, कौन जीतेगा? बताओ कौन जीतेगा? ये जीतेगा, ये 1 ये 2। अब सर इसका नाम क्या लिखें, फिनॉल लिखें क्या? ना, इसका नाम लिखेंगे, ये ब्रांच है, अब ये सफिक्स नहीं है, ब्रांच है। तो मैं लिखूंगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश। तो क्या बोलूंगा, 2 नंबर पर 4 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल, 4 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल, और 2 कार्बन है तो लिखूंगा इथेनॉइक एसिड। ऐसे लिखूंगा मैं। यहां क्या बोलूंगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। क्यों? क्योंकि ये जीतेगा। तो 4 पर लिखूंगा हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो 4 नंबर पे लिखूंगा हाइड्रोक्सी मिथाइल क्योंकि वो ब्रांच है, और बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ऐसे लिखना है आपको, समझे? चलिए लास्ट, इफ देयर इज चॉइस, लास्ट पॉइंट है बस। इफ देयर इज चॉइस प्रायोरिटी इज गिवन टू ओपन पार्ट। अगर चॉइस है, चॉइस मतलब आप कंफ्यूज हो गए कि सर मैं करूं तो कहां से करूं, मान लो ये आ गया, तो हमें क्या करना है, ओपन पार्ट को प्रायोरिटी देनी है। अब आप फंस गए ना कहां से करूं, तो ओपन पार्ट से कर दो। इसको ऐसे कर लिया करो, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम या डैश बोल दो, 4 डैश 5 डैश और 6 डैश। इसका नाम क्या बोलोगे, 4 डैश COH, प्रफिक्स में क्या लिखोगे, कार्बोक्सी फिनाइल। जी हां, COH भी प्रफिक्स बन सकता है, यहां पे देखो 4 डैश कार्बोक्सी फिनाइल, कार्बोक्सी फिनाइल। और ये कहां लगा, 2 नंबर पे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। ठीक है, चलो एक सवाल बताओ जरा, इसका आंसर करो, क्या करना है। आप जरा ध्यान से देखो, इसका अगर मैं आंसर करूं तो ऑप्शन से देखोगे तो उन्होंने बेंजीन बोला सभी जगह, टॉल्विन वगैरह नहीं बोला। अगर टॉल्विन बोलते तो हम इसको टॉल्विन वाला कॉमन नेम लेके सॉल्व करते, बेंजीन बोला है तो हमें बेंजीन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि मैं रिंग की नंबरिंग करूंगा तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, लोएस्ट लोकेंट से चलेंगे, लोएस्ट लोकेंट। अगर मैं Cl को 1 देता तो 1 2 3 4 5 उधर आता 5 नंबर पे, यहां से चलूंगा तो 1 2 3 4 पे आ गया। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सेट कर लो। क्या लिखोगे, 2 क्लोरो लिखोगे, 2 क्लोरो यही आ गया, 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, समझे बात को। अब मैं आपको कुछ सवाल और करवा दूं, पहले एक ही कर लो। बताओ कहां से नंबरिंग करेंगे, ओपन पार्ट में फंक्शनल ग्रुप आ गया तो यहीं से 1 2 3, 2 फिनाइल 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 1 अल, 2 फिनाइल प्रोपेनल, समझे? ऐसे करना है। अगला सवाल, इसका मुझे करना है, ये एस्टर दिख रहा है और ये एसिड क्लोराइड, बताओ कौन जीतेगा, सोचो दिमाग में, कौन जीतेगा इनमें, सोचो इनमें कौन जीतेगा। इनमें जीतेगा बेटा एस्टर, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ये बन गई तुम्हारी ब्रांच। क्या आएगा,
क्लोरोकार्बोनाइल, और ये एस्टर है तो सुपर प्रीफिक्स आएगा आपका इथाइल, तो इथाइल आएगा, 2 क्लोरोकार्बन आएगा और बेंजोइट आएगा, हेक्सेनोइट नहीं आएगा, बेंजोइट आएगा। इथाइल पहले लग गया इसके लिए, 2 पर क्लोरोकार्बोनाइल इसके लिए प्रीफिक्स बन गया था ये, और बेंजोइट इसका कॉमन नेम लगा दिया। ठीक है, अगला पॉइंट देखें जरा, इफ मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग ग्रुप आ गए तो हम सभी को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ये एक स्पेशल केस है इसमें, जैसे कि ये वाला 1 2 3 ऐसे करना है आपको, ऐसे नहीं करना कि यहां से चालू कर दो, यहां से करके तीनों को छोड़ देना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन, और अगर कार्बन काउंट नहीं किया तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे, ऑइक एसिड नहीं लिखोगे क्योंकि इनको छोड़ दिया हमने। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, समझे बात को। चलिए, अगर मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया CN क्या लिखोगे, 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, समझ गए बात को। तो अगर 2 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो उसको छोड़ देना है आपको, और जब छोड़ोगे तो स्पेशल सफिक्स 2 यूज होगा, कार्बोनाइट्राइल कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। चलिए, कॉम्प्लेक्स ब्रांच अगर आ गई तो IUPAC कैसे लिखोगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ऐसा लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा लगा दिया मैंने, तो आप नंबरिंग तो यहीं से करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही करोगे। अब 4 नंबर पर यहां क्या करो, इस कार्बन को 1 प्राइम दे दो और इसको 2 प्राइम, और इतने हिस्से की अलग से नाम लिख लो। क्या लिखोगे, 1 डैश पर एक ब्रांच लगी है, मतलब मेन चेन की ब्रांच लगी है, तो 1 डैश पर क्या लिखूंगा, मिथाइल लिखूंगा, और 2 कार्बन के लिए इथाइल लिखूंगा। तो 1 डैश मिथाइल इथाइल, ये किस पे लगा है, 4 नंबर पे लगा है, और 8 लिखा है यानी कि ऑक्टेन। ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। और ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप का एक नाम भी होता है, अगर ऐसा ग्रुप लिखा है, ये अगर ग्रुप है तो इसको बोलूंगा मैं Me2CH। क्यों, क्योंकि 2 मिथाइल है, 1 2 मिथाइल और ये CH है, या मैं बोल सकता हूं CH3 होल ट्वाइस CH। ठीक है, तो इसका नाम होता है आइसो ग्रुप, तो मैं इसको आइसोप्रोपाइल भी लिख सकता हूं। ठीक है, मैं इसको आइसोप्रोपाइल भी लिख सकता हूं, इतने पार्ट को। ठीक है, तो कभी भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच अगर आ गई तो आपको उसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे नाम से भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए, बाकी की कहानी हम आइसोमेरिज्म वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई होप आप लोगों का बढ़िया रिवीजन हो गया होगा, है ना। एक्चुअल में माइंड मैप सीरीज जो है आपके लिए वो एक तरीके से क्विक रिवीजन सीरीज है ना। मैंने उसमें साथ में क्वेश्चन भी आपको करा दिए थ्योरी के साथ साथ, और एक रिवीजन भी हो गया। पहले हमें यह समझना होगा कि हमें ये सीरीजेस और इन सबसे कैसे फायदा लेना है, वो मैं आपको बता देता हूं। जब भी ऐसी छोटी सीरीज या माइंड मैप सीरीज आती है, कम ड्यूरेशन की आती है, तो पहली बात आपको पहले से पढ़ के आना चाहिए, पहला आपका टॉपिक पढ़ा होना चाहिए। पहली बात, ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं कि माइंड मैप सीरीज से आप पहली बार पढ़ने बैठ गए तो काफी चीजें ऊपर से जाएंगी, चाहे कोई भी पढ़ा ले। ठीक है, पहली चीज क्या, आपको IUPAC पहले से पढ़ रखा है आपने, आपको कोई रिवीजन करना है तो करें। और एक तरीका जो अभी मैंने बीच में भी बताया था लेक्चर के, क्या, जब कभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ना हो तो हर एक जगह हर एक स्लाइड को ना पॉज करें और उसको पढ़ें। रिकॉर्डेड लेक्चर का ड्यूरेशन भले ही कम टाइम का है, जैसे हमारा ये बहुत कम टाइम का है, लेकिन आप देखेंगे IUPAC के मेजरली टॉपिक कवर कर दिए। अब इसमें आइसो नियो वगैरह बचे हैं, वो मैं आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा ना, ग्रुप्स वगैरह, तो वहां बता दूंगा, रिमेनिंग पोर्शन आपका वहां आएगा। तो ये एक तरीके से क्विक रिवीजन सीरीज थी। जब कभी भी मैं साइड हटा करूं तो आप पॉज कर लिया करें, उस पर्टिकुलर स्लाइड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अगर आपके कभी छूट गए हो, याद आ रहे हो आपको कि यार ये वाला मैं लिख लेता हूं, तो उसको आप लिख लें। माइंड मैप सीरीज की आप अलग से एक कॉपी बना लें, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम वैसे भी शॉर्ट में कर रहे हैं, और आप और शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप अपने तरीके से, है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लिया आपने, और क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं उसको लगाते जाए। इतना अगर आप करते गए तो बढ़िया रिवीजन होगा। ये सीरीज इसलिए नहीं है कि आप मतलब इसी से पहली बार ही पढ़ रहे हो कि सर आज तो मतलब IUPAC का मेरा पहला दिन है, आज ही मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोली है, जीवन में पहली बार ऑर्गेनिक का O पता चल रहा है, कार्बन का C पता चल रहा है, तो इसके लिए नहीं है भाई, है ना। तो आपको पहले से पढ़ा होना चाहिए, और
आप पहले से एक बार रिवीजन करके बैठो, फिर ये सीरीज देखो, फटाफट फटाफट सारी चीजें आपकी रिवाइज एक बार और हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।